Two. Okay. So hello friends, I'm Sumit Singh Meena, and today we have our guest, Mr. Devish Meena, and he has been selected in ESE 2020. He got rank 100, okay, in civil engineering. And let me briefly introduce him. He has done his BTech from Anand International College, Jaipur, in 2018, and it was his first attempt. So अभी हम लोग उनसे बात करेंगे and our agenda will be mostly about his interview experience because there is one interesting fact that he has got third largest number actually. First इस बार जो मैक्सिमम मार्क्स आए थे वो थे 134, ठीक है, 134, और इनके जो मार्क्स आए 130 मार्क्स। तो इनके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं क्योंकि यूपीएससी में इतने मार्क्स लाना इंटरव्यू में एक है। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरह इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, और क्योंकि सारे इंटरव्यू अलग अलग होते हैं लेकिन ये जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो हमें अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। सो मिस्टर देवेश, व्हाट वाज योर इंटरव्यू, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इन ईएससी? First of all, thank you, Samay, for inviting me here. And I'm so happy that I will be able to help some of the students by sharing my preparation strategy and interview experience. Basically, for prelims and mains, what I did was I did not keep my general studies paper pending. What students usually do is they think that I will revise or study GS in last 1 month, and or some of them leave most of the subjects. So what I did was I completed my general studies 2 months earlier before the examination, and along with it I was doing my revision of technical subjects, and before paper I started to revise my general studies paper again along with technical subjects. So I scored 255 marks in prelims including GS and technical. Yes. And mains, this year there was a lot of time for preparing mains. So basically for mains what I did was previous year of engineering services and previous year of civil services plus test series of MEDIG, and as there was sufficient time so I solved the test series of IS Master 2, and interviews preparation was a whole. हाँ, जनरली देयर इज दिस परसेप्शन कि आईएएस मास्टर और मेडीजी दोनों के नोट से उतना ज़्यादा मिलता नहीं है जीएस से, तो उसका जो जितना पढ़ना है उससे उतना क्वेश्चन वहाँ पे हो नहीं पा रहे तो उसको छोड़ देते। लेकिन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज 200 मार्क्स का वो भी है और उसमें भी जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, तो फॉर दैट वी शुड स्टडी दैट। तो वही है उसका प्रिपरेशन हमको। तो लेकिन करेंट अफेयर्स का आपका क्या अप्रोच रहा, वो एक बार बताओ। करंट अफेयर्स जो था बेसिकली जीएस में क्या किया था मैंने कि जीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं यूजुअली 10 सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सो यू हैव टू एनालाइज ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और 2017 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था तो अभी तो 2020 हो चुका है, तो 4 इयर्स के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो उनको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मेजर क्वेश्चंस है वो या तो एनवायरनमेंट से आ रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आ रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जब आप डिसाइड कर लेते हो तो यू हैव अ बेटर अप्रोच, क्योंकि अगर आप जैसे करंट अफेयर की बात आई तो करंट अफेयर तो बहुत कुछ है। तो उसमें मैंने जो किया था जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जैसे एनवायरनमेंट हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ में चल रहा था रिसेंटली उसको मैं देख लेता था और उसके शॉर्ट नोट्स में या फिर नोट्स बना लेता था जिससे मैं उसको एंड में जो है रिवाइज कर सकूं। तो करंट अफेयर जो है उसके लिए मैंने ये अप्रोच रखा था। मतलब आपने जो प्रीवियस ईयर का बताया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो तो प्रीलिम्स में भी करना है। प्रीलिम्स का जो अपना जीएस 2 का पेपर रहेगा, मतलब जो नए बच्चे प्रिपरेशन अभी करने जा रहे हैं, जो अभी कॉलेज से निकलेंगे और ईएससी का प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो वो उनके लिए मतलब ये अप्रोच रहनी चाहिए कि उनके लिए क्या अप्रोच रहेगी। उनको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगाने, लेकिन कोचिंग में जो जाता है उसको तो वहाँ पे वो गाइडेंस मिल ही जाता है कि टीचर बता देंगे। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करते हैं काफी लोग ना, क्योंकि मैंने भी 2019 का इंटरव्यू दिया था, वो मेरा सेल्फ स्टडी था, मैं कोचिंग नहीं किया था। तो मैंने एक अप्रोच, मैंने एक जो चीज देखा, मैं अपना बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
तो मैंने क्या किया था, मैं सेल्फ स्टडी करता, बहुत कुछ पढ़ा, जॉब के साथ पढ़ता रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़े जा रहा था, या पेपर देख नहीं रहा था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो वो 1 डेढ़ साल मैंने उसमें ही खत्म कर दिया। लेकिन बाद में जब मैंने प्रीवियस और ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, तब पता चला कि किस टाइप की चीज को या किस कंसेप्ट में हमको जाना है। तो वो एक अप्रोच, आपको क्या लगता है कि किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए नया स्टूडेंट अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है? हाँ बिल्कुल, यही अप्रोच रहनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल सॉल्व करें। वो स्किप आप नहीं कर सकते हैं, वरना वो आपको जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आपको जो है एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं और किस एरिया से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, और क्या क्या आप जो है स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा ही नहीं, और आप प्रिपेयर करते जाएंगे और उसका इतना हार्डवर्क करने के बाद भी आपको एग्जाम में आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत नेसेसरी है कि आप किसी भी एक कोचिंग का, किसी भी कोचिंग का, हाँ, ऐसे स्पेसिफिक उसका मटेरियल ले और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाए, और उसके बाद में जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप जो आपको अच्छा लगे कि हाँ मैं जो है ये एरिया मेरा स्ट्रेंथ है और ये मेरा वीकनेस है, वो सबको अपना अपना पता होता है। उसके अकॉर्डिंग अपने हर एक इंसान जो है अपने हिसाब से फिर जो है अपना आगे का प्रिपरेशन करे उस सब्जेक्ट का। तो ये तो हो गया अपना प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रेटजी। अगर किसी को और भी डिटेल में जानना होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हमको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन, तो उसके लिए हम कभी फिर टाइम निकाल के उसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज हम कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक छोड़ सकते हैं, वो सब चीज़ों से रिलेटेड। तो वो हम वीडियो बना देंगे अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा डिमांड आई कि लोग बोल रहे हैं कि निकाल सकते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं मेन चीज़ जो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपने मतलब 134 मैक्सिमम है और आपके 130 है, तो ये मतलब सही में एक काफी अच्छा अचीवमेंट है। तो इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू से अभी असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू आ रहा है, पूरा एकदम लग रहा है लोगों को डर। तो आपकी क्या अप्रोच रही और उन लोगों को के हिसाब से थोड़ा बताना है आपको कि टेक्निकल ज्यादा प्रिपरेशन करना है कि एचआर, और आपका इंटरव्यू कैसा था यूपीएस? एक्चुअली जो है मेरा इंटरव्यू 24 मार्च को था, और जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम यूपीएससी का इंटरव्यू था। यस। तो जो एंजाइटी होती है वो सबके अंदर होती है, चाहे आप स्टेट एई का दे रहे हो या फिर किसी और चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं कहूँगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके इंटरव्यू में मेजर रोल प्ले करेगा। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था यूपीएससी के इंटरव्यू का, पार्शली जो मेरा इंटरव्यू था, स्टार्टिंग जो थी वो मेरी जॉब प्रोफाइल से थी। उन्होंने मुझसे इंडियन ऑयल के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, और जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो उसमें मैंने क्या क्या किया, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है टेक्निकल चला था। एंड टेक्निकल में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं था, सब कुछ प्रैक्टिकल था। या फिर जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन था। तो हाँ, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल। तभी मैं जो इतने दिन से कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ 15 मिनट्स की, वो मैं इसीलिए उस प्रैक्टिकल अप्रोच पे डालता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल सबको पता है, मेंस तक सबने लिखा है, मेंस तो सबको थ्योरेटिकल चीजें पता है, लेकिन उन थ्योरेटिकल चीजों का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है, वो अप्रोच एक लगाना होगा, कि वो एक समझना होगा कि सॉइल मैकेनिक्स है तो उसकी जो लिक्विफेक्शन या कोई भी जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकली कैसे रिलेटेड है, वो अप्रोच एक रखनी होगी। बिल्कुल, जैसे जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था वैसे मेरे लिए भी। हाँ। मेरा हॉबी जो है फुटबॉल खेलना था। हम्म। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो फुटबॉल फील्ड होता है जहाँ पर प्लेयर्स खेलते हैं मैच, हाँ। तो वो एक अर्थ फील्ड होता है। तो हम्म, एज अ सिविल इंजीनियर हाउ विल यू प्रोसीड टू कंस्ट्रक्ट दैट अर्थ फील्ड। बिल्कुल वो तो प्रैक्टिकली। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, और जो है एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि हॉबी से इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग को लिंक कर दिया जाएगा।
हाँ बिल्कुल, वो लोग बहुत तो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, लिंक कर उनको, मतलब उनको यही चाहिए कि प्रैक्टिकली ये कितना जानते हैं फील्ड में, कितना अप्लाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, कितना सोचते हैं उस चीज के बारे में। और हाँ, तो आप। क्योंकि मैंने तो कभी फुटबॉल फील्ड का कंस्ट्रक्शन कभी देखा नहीं था। हाँ लेकिन सॉइल मैकेनिक्स तो सबने पढ़ा होता है। बिल्कुल। तो अर्थ फिल जो होता है बेसिकली आपको जो है कहीं से एक बोरोपिट से अर्थ लेना होता है। बिल्कुल। और उसमें जो है आपको क्राइटेरिया होते हैं एक फिक्स कि बोरोपिट कैसे आप सेलेक्ट करोगे। हाँ और सेलेक्ट करने के बाद में जो है आप कैसे उसको प्रोसीड करोगे और कैसे आप उसको मॉनिटर करोगे। हाँ ये सब हमने पढ़ा होता है, सब पढ़ा होता है हमें, लेकिन एक्चुअली फील्ड में जब देखा नहीं होता है तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सही बात। तो वो तो एक अप्रोच रखने की किसी भी क्वेश्चन को, अभी जब जैसे अभी कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकली वाइज पढ़ते जाते हैं, कि थ्योरेटिकली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ लिया या कोई भी चीज पढ़ लिया, लेकिन उसको ऐसे सोचते नहीं कि प्रैक्टिकली फील्ड पे कैसे होता है, कि फील्ड पे पोर वाटर प्रेशर कैसे मेजर करते होंगे। मतलब वो पूछ सकते हैं कि ठीक है ट्राइएक्सियल टेस्ट तो किया आपने, लेकिन पोर वाटर प्रेशर फील्ड पे कैसे मेजर करते हैं, फील्ड पे कौन सा टेस्ट हम जल्दी कर सकते हैं सॉइल पे डेंसिटी के लिए। तो वो सारी चीजें, मतलब वो भी जानना जरूरी, क्योंकि मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था, मेरा तो क्या था कि मोस्टली वर्क रिलेटेड था, तो पूरा इंटरव्यू ज्यादातर काम पे ही चला कि कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया था, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज थी। 90% वर्क पे रिलेटेड था, लेकिन जो जिसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनसे वर्क ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे प्रैक्टिकल, बट ऐसे पूछेंगे जो टेक्निकल से प्रैक्टिकल रिलेशन में। एग्जैक्टली थ्योरी थ्योरी नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखवाएंगे कोई बड़ा सा, प्रैक्टिकल चीजें ही पूछेंगे। फॉर्मूले के लिए तो जो है वहाँ पर मुझे खुद मना कर दिया गया था, कि फैकल्टी ने बोल दिया था कि वी डोंट वांट द फॉर्मूला। उन्होंने एक्चुअली मुझसे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल पूछा था। हाँ तो यूजुअली सब जो है 9C वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। हाँ, लाइन से तो मैं भी उसी पे जा रहा था, तो जैसे ही मैंने पेन उठाया तो उन्होंने बोला कि सब लोग फॉर्मूला लिखते हैं, आप कुछ और बताइए। ओके। हाँ तो हाँ। इतना, मतलब जब आपसे अचानक ऐसे बोला जाता है तो इंटरव्यू में आप पहले ही इतने प्रेशर में रहते हैं, नर्वसनेस रहती है। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप अपना कामनेस बनाए रखें, स्माइल बिल्कुल बनाए रखें अपनी। हम्म। टेंशन जो है वो सबको आती है, ऐसे बात नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे भी प्रेशर फील हुआ था वहां पर। लेकिन ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से वहां पर बैठे हैं, और जो आपको आता है, मैं यही कहूंगा कि जो आपको आता है सिर्फ आप उसी का ही आंसर दें। अगर आपको नहीं आता है तो ब्लफ गेम ना खेले, वो आपके अगेंस्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जो आपको आता है उसको आप अच्छी तरीके से बताइए, नहीं आता है आप बिल्कुल डेफिनेटली आई डोंट नो बोल सकते हैं। और मैंने भी 3-4 बार बोला कि नो सर आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। इस तरीके से आप जो है डिनाई कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा वहां पर। और वो लोग एक्चुअली, अगर ब्लफ गेम नहीं खेलोगे तो वो लोग सॉरी पे तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ब्लफ गेम खेलने लगते हैं तो फिर वो रोक लेते हैं, वहां पे थोड़ी देर रुक जाते हो, फिर अपना कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, हम चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं फिर कि अब क्या बोले। क्योंकि वो पकड़ तो लेते हैं उस गेम को, और पकड़ के फिर वो पॉज डाल देते हैं 1 मिनट का। और फिर आगे तो उनको भी इंटरव्यू बढ़ाना है, लेकिन वो पॉज जो हो जाता है उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है कि अब क्या होगा आगे। अब तो गया इंटरव्यू, वहीं पे हम दिमाग में पीछे सोचने लग जाते हैं, गया अब तो हम लोगों का तो अब नहीं होगा। तो वो अलग, तो इसलिए ब्लफ गेम तो खेलना ही नहीं चाहिए उनके सामने। सॉरी सर, या मेरे को आंसर आता है, तो वो बस एक अपना बस मैं कॉन्फिडेंस। भी यही एडवाइस करूंगा जो अभी RPSC CAE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप जो है प्रैक्टिकल चीजें देखते रहे, और जो भी आपके आसपास हो रहा है अगर मौका मिले तो देख ले। उसके अलावा बेसिक्स, अपना बेसिक्स बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि वो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है बेसिक्स आपके क्लियर हो। आपसे वहां पर अगर पूछ ले कि RCC का कोड क्या है और आप वो नहीं बता पा रहे तो हाँ वो बिल्कुल बेसिक्स, अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा वो तो यही रहेगा इनका। जनरली एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा था कि एचआर से रिलेटेड, वो हॉबी वाला हो गया, उसको भी उन्होंने टेक्निकल से कनेक्ट कर दिया था। और कोई एचआर हाँ, रिलेटेड क्वेश्चन? HR रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन नहीं था। यही था कि हॉबी को भी टेक्निकली रिलेट कर लिया था, और बाकी एज सच कोई HR क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो यही था इसका मतलब। सही है।
अच्छा लगा बात करके आज। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। एंड बात करते हैं, अभी देखते हैं कमेंट बॉक्स में लोग अगर जिस हिसाब से, अगर वो आगे की वीडियो चाहते हैं कि हम लोग एनालाइज करके बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के बेसिस पे, या इंटरव्यू गाइडेंस का भी उनको कुछ चाहिए कि हम कोई हेल्प करें, सो वी आर ऑलवेज हियर। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो हम लोगों को लिख दो कमेंट बॉक्स में, हम लोग करेंगे हेल्प, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक यू वेरी मच देवेश। Thank you, Samay. Or on an ending note, once again, very much thank you for inviting me here. और जैसा कि आपने बोला कि किसी को कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो, आई एम ऑल्सो ऑलवेज देयर. यू कैन टेल हिम इन द कमेंट्स एंड ही कैन फॉरवर्ड द क्योरीज टू मी. तो उनको जो है मैं बिल्कुल आंसर करने की टेक्निकल। कोशिश करूंगा जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा. हाँ एंड जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, लास्ट एडवाइस की इरिगेशन हो गया है. राजस्थान में इरिगेशन का जो है काफ़ी सिचुएशन खराब है, स्पेशली इन द ईस्टर्न रीजन. तो इंटरव्यू के लिए मैंने भी राजस्थान का प्रिपेयर किया था, क्योंकि यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि वो आपके स्टेट से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो टाइप ऑफ सॉइल इन योर एरिया, टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स, और एज अ इंजीनियर आप जो है क्या वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. बिल्कुल, ये और क्वेश्चन जो अभी एक्सपेक्टेड है। जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है. हम्म, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिए. हम्म, जो प्रपोज्ड है तो उस वो क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है, कौन सा एरिया उससे बेनिफिट होगा. और जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इंदिरा गांधी कैनाल है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए. वो कौन कौन से एरिया में जाती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और उस पर जो है कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर बैराज है. तो बैराज और बियर में क्या डिफरेंस होता है. डिफरेंसेस है। तो इंटरव्यू जो है आपका जो है कहीं पर भी प्रोसीड कर सकता है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है तो यहीं से ही पूछेंगे. बिल्कुल। ऐसा कोई फिक्स नहीं है. तो इन आप बिल्कुल जो है पर आपका होम डिस्ट्रिक्ट. इंटरव्यू का पूरा एकदम पूरा प्रिपरेशन कोई करके भी नहीं जा सकता, बस अपने बेसिक्स क्लियर रखो और खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना एक लेवल पे जाके कि हाँ अब मैंने कर लिया, बस इतना बोल दूंगा बाकी मेरे को ठीक है। मतलब एक फेक कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस एक अच्छा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने कर लिया अब टेक्निकल मेरा, अब मैं बता दूंगा। उस कॉन्फिडेंस में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पढ़ तो बहुत लेंगे लेकिन वो लास्ट तक वो कॉन्फिडेंस नहीं अर्न कर पाएंगे कि हाँ मैं अब जाके अच्छे से बोल दूंगा इन चीजों को। और बाकी हम एक इंटरव्यू गाइडेंस पे एक और सेशन रखेंगे 5-6 दिन बाद, जब भी हमको टाइम मिलेगा। वो सिर्फ आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पे होगा। ये ईएससी के इंटरव्यू और ईएससी की स्ट्रेटजी से रिलेटेड था। सो ओके, थैंक यू अगेन। एंड थैंक यू समय.